सिर्फ 36 पेज, जेब में आसानी से आ जाने वाली एक छोटी सी किताब, लेकिन ताकत जो ये तय करती है कि आप दुनिया के किस देश में जा सकते हैं, किस देश में नहीं, और कहाँ आपको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया जाएगा। कभी सोचा है कि आखिर हमें एक देश से दूसरे देश जाने के लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हज़ारों साल पहले तो लोग बिना पासपोर्ट की दुनिया घूम लेते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज बिना पासपोर्ट के आप अपने ही देश से बाहर कदम तक नहीं रख सकते? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पासपोर्ट सच में साबित करता है कि आप किसी देश के नागरिक हैं, या इसकी कहानी कुछ और ही है? इससे पहले कि हम इसके इतिहास के बारे में समझे, ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ताकतवर पासपोर्ट होता क्या है। पासपोर्ट की ताकत का असली अंदाजा ऐसे लगाया जाता है कि उसे रखने वाला इंसान दुनिया के कितने देशों में बिना किसी बंदिश के कदम रख सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर पासपोर्ट की इस शक्ति को मापने के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। ये पासपोर्ट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा के आधार पर दुनिया भर के 199 पासपोर्ट्स की रैंकिंग को तय करता है। जिस देश का पासपोर्ट जितना मजबूत होता है, उसके नागरिक उतने ही ज्यादा देशों में बिना किसी पहले से वीजा लिए आसानी से वीजा फ्री प्रक्रिया के तहत यात्रा कर सकते हैं। आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है, जिसके नागरिक दुनिया के 195 से ज्यादा देशों में बिना पहले से वीजा लिए या सीधे वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर के बाद इस लिस्ट में जापान के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे यूरोपीय और एशियन कंट्रीज शीर्ष स्थानों पर काबिज हैं। इन देशों के पासपोर्ट धारक दुनिया के 85% से भी ज्यादा हिस्से में बिना किसी वीजा के झंझट के जब चाहे तब आ जा सकते हैं। आज सभी जानते हैं कि विदेश जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पासपोर्ट शब्द आया कहां से। इसका ओरिजिन पुराने यूरोपीय शब्द पासपोर्ट से माना जाता है, जिसका मतलब होता है किसी बंदरगाह या सीमा से गुजरने की अनुमति लेना। लेकिन आज पासपोर्ट का मतलब है एक ऐसा सरकारी यात्रा करने वाला दस्तावेज जो ये बताता है कि इसे किस देश ने जारी किया है और धारक को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उस देश की ओर से मान्यता प्राप्त है। अगर ये छोटी सी किताब अचानक अमान्य हो जाए तो आप किसी दूसरे देश में एक अवैध घुसपैठिए बन सकते हैं। अब सवाल उठता है कि पासपोर्ट हमेशा से मौजूद था या नहीं? तो जवाब है नहीं, लेकिन इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। तभी सोचा है कि कागज की कॉपी कैसे पूरी दुनिया का पासपोर्ट बन गई, कैसे 5वीं सदी ईसा पूर्व के एक पत्र से शुरू हुआ सफर आज माइक्रोचिप और बायोमेट्रिक डेटा तक पहुंच गया है। आइए जानते हैं जर्नी ऑफ द पासपोर्ट। पासपोर्ट का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी इंसानी सीमाएं। इतिहास में इसका पहला जिक्र बाइबल की किताब बुक ऑफ नेहमिया में मिलता है। लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व में जब पर्शिया के राजा जर्क्सीस फर्स्ट ने अपने एक अधिकारी को सुरक्षित यात्रा के लिए एक पत्र दिया था ताकि दूसरे राज्यों के गवर्नर उसको रास्ता दे सके। वहीं मध्यकाल में यूरोप के राजाओं ने सेफ कंडक्ट जारी करना शुरू किया। ये एक तरह का अनुमति पत्र था जो व्यापारियों और दूसरे दूतों को दिया जाता था। लेकिन पासपोर्ट के इतिहास में असली मोड़ 21 जून 1791 को आया, जब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के राजा लुई 16वें ने वेश बदलकर भागने की कोशिश की। उन्हें बॉर्डर पर पकड़ लिया गया। इसके बाद फ्रांस की सरकार ने नियम बना दिया कि बिना सरकारी इजाजत के या किसी चिट्ठी के या पासपोर्ट के कोई भी नागरिक देश से बाहर नहीं जा सकता है। यहीं से बदलाव होना शुरू हो गया और यात्रा करने की आज़ादी व्यक्ति के अधिकार से हटकर पूरी तरह राज्य के कंट्रोल में चली गई। एक समय ऐसा भी था जब पासपोर्ट जैसे यात्रा दस्तावेज लगभग खत्म हो गए थे। ये सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, 19वीं सदी के आखिर तक यूरोप के बड़े हिस्से में पासपोर्ट की जरूरत लगभग खत्म हो चुकी थी। फ्रांस ने 1861 में आंतरिक यात्रा के लिए पासपोर्ट की जरूरत खत्म कर दी। ब्रिटेन भी पासपोर्ट मुक्त यात्रा का बड़ा समर्थक बन गया। उस समय कई यूरोपीय देशों में लोग सिर्फ विजिटिंग कार्ड के सहारे ही ट्रैवल कर लेते थे। तो सोचिए, आज जहां एयरपोर्ट पर छोटी सी गलती आपको रोक सकती है, वहीं कभी लोग बिना किसी दस्तावेज के देशों के बीच में घूम आते थे। क्या आपके पास पासपोर्ट है? कमेंट में येस या नो लिख करके हमें भेज दीजिए। लेकिन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होते ही सब कुछ बदल गया था। जासूसों को रोकने, हुनरमंद नागरिकों को देश को छोड़ने से रोकने के लिए लगभग हर देश ने बॉर्डर पर पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन पासपोर्ट का नियम खत्म नहीं हुआ। लेकिन साथ ही एक नई समस्या खड़ी हो गई। हर देश का पासपोर्ट अलग था।
कहीं अलग आकार का, कहीं अलग जानकारी, कहीं फोटो नहीं। इसी को देखते हुए 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने जेनेवा में दुनिया की पहली पासपोर्ट कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसी सम्मेलन में तय हुआ कि पासपोर्ट का एक निश्चित आकार होगा, पासपोर्ट का एक तय फॉर्मेट होगा, इसमें पासपोर्ट धारक की तस्वीर लगाना जरूरी होना चाहिए, ये भी तय किया गया। शुरुआत में तो लोग पासपोर्ट फोटो में टोपी पहनकर सिगरेट पीते हुए या मुस्कुराते हुए भी फोटो खिंचवा लेते थे, लेकिन जैसे जैसे सुरक्षा खतरे बढ़े, नियम और ज्यादा सख्त हो गए। इसी दौर में एक और बड़ी चुनौती सामने आई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रूसी क्रांति के बाद लाखों लोग शरणार्थी बन गए थे। वे अपनी नागरिकता और वैध यात्रा दस्तावेज दोनों खो चुके थे। ऐसे में 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने नॉन-सेन पासपोर्ट शुरू किया। ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी यात्रा दस्तावेज बना, जिसने करीब 4.5 लाख विस्थापित लोगों को नई जगह बसने और नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। इससे ये भी साबित हुआ कि पासपोर्ट सिर्फ बॉर्डर पर कंट्रोल का साधन नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए एक नई पहचान और नए भविष्य की उम्मीद भी बन सकता है। 1980 के दशक में जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं में उछाल आया, तो मैनुअल चेकिंग बहुत धीमी साबित हुई। तब ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने DOC 9303 नियम जारी किया। इसके तहत एयरपोर्ट के नीचे 2 लाइन पर MRZ कोड यानी मशीन रीडेबल जोन जोड़ा गया, जिसे कंप्यूटर सेकंडों में पढ़ सकता था। फिर आया लेट 90s और 2000s का टाइम, यानी ये अब टाइम आ गया था बायोमेट्रिक पासपोर्ट का। आज आपके ई पासपोर्ट के कवर में एक छोटी सी RFID माइक्रोचिप होती है। इस चिप में आपकी डिजिटल फोटो, उंगलियों के निशान, आइरिस स्कैन और एन्क्रिप्टेड डेटा स्टोर होता है। ICAO के मुताबिक आज 140 से ज़्यादा देश और संस्थाएं ई पासपोर्ट जारी कर रही हैं। दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा ई पासपोर्ट चलन में भी हैं। वहीं भारत में भी विदेश मंत्रालय ने अब पूरी तरह से बायोमेट्रिक चिप वाले ई पासपोर्ट्स जारी करने की प्रक्रिया बहुत तेज़ कर दी है, जिससे पासपोर्ट की जाली कॉपी बनना लगभग नामुमकिन हो गया है। आइए अब कुछ आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत में आज भी 8% से कम लोगों के पास ही वैध पासपोर्ट है, यानी 10 में से 9 लोगों के पास आज भी देश में पासपोर्ट नहीं है। भारत में राज्यों की बात करें तो केरल सबसे आगे है, जहां सबसे ज्यादा आबादी के पास पासपोर्ट है। पासपोर्ट की ताकत मापने के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो ये तय करता है कि किस देश का नागरिक बिना पूर्व वीजा के कितने देशों में यात्रा कर सकता है। सिंगापुर और जापान जैसे देश अक्सर इस लिस्ट में टॉप पर रहते हैं, जबकि भारतीय पासपोर्ट से आप लगभग 60 से ज़्यादा देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के ऑप्शन के तहत ट्रैवल कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, जिसका जिक्र हमेशा रहता है। सामान्य समझ ये कहती है कि पासपोर्ट है तो नागरिकता भी होगी, लेकिन कानूनी रूप से कई देशों में स्थिति इससे ज़्यादा जटिल है। भारत में विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि पासपोर्ट मूल रूप से एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण पत्र नहीं है, क्योंकि भारत में नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 से निर्धारित होती है, जबकि पासपोर्ट्स एक्ट 1967 के तहत जारी होता है। यहाँ तक कि कानून की कुछ परिस्थितियों में सरकार गैर नागरिक को भी यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है। इसका मकसद विदेश यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की पहचान बताना और दूसरे देशों से अनुरोध करना होता है कि उसे सुरक्षित यात्रा की इजाजत दी जाए। यानी पासपोर्ट सिर्फ आपकी पहचान नहीं बताता, बल्कि आपकी सरकार की ओर से दुनिया के दूसरे देशों के लिए एक औपचारिक अनुरोध भी होता है, एक रिक्वेस्ट होती है। असल में पासपोर्ट 3 चीजें बताता है। पहला ये कि आप कौन हैं, दूसरा ये कि आप किस देश के साथ जुड़े हुए हैं, और तीसरा ये कि अगर विदेश में आप किसी संकट में पड़ जाएं तो कौन सी सरकार आपकी मदद की जिम्मेदारी उठाएगी। यही वजह है कि अगर विदेश में आपका पासपोर्ट खो जाता है, किसी देश में युद्ध छिड़ जाता है, या प्राकृतिक आपदा आ जाए, या किसी कानूनी मुश्किल में आप फंस जाएं, तो सबसे पहले आपके देश का दूतावास या एम्बेसी आपकी मदद के लिए आगे आते हैं, क्योंकि पासपोर्ट दुनिया को ये बताता है कि ये व्यक्ति किस कंट्री की जिम्मेदारी है, और जरूरत पड़ने पर उसी देश की सरकार उसकी सहायता करेगी। यानी ये केवल यात्रा का टिकट नहीं, बल्कि ग्लोबल सिस्टम में आपकी पहचान है। अब सवाल उठता है कि भारत में पासपोर्ट कब आया? तो इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी, जब इनग्रेस इनटू इंडिया ऑर्डिनेंस 1914 लागू किया गया। बाद में इसी व्यवस्था को इनग्रेस इनटू इंडिया एक्ट 1920 के रूप में कानून भी बना दिया गया। यही भारतीय पासपोर्ट सिस्टम की शुरुआती नींव भी माना जाता है।
कभी आपने सोचा है कि भारत का सामान्य पासपोर्ट नीले रंग का ही क्यों होता है? असल में रंग का चुनाव किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम से तय नहीं होता। हर देश अपनी पसंद, अपने इतिहास या कूटनीतिक परंपरा के मुताबिक पासपोर्ट का रंग चुनते हैं। भारत ने गहरे नीले रंग को चुना है। हालांकि भारत में सिर्फ एक ही रंग का पासपोर्ट नहीं होता। भारत में आमतौर पर 3 प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। पहला ऑर्डिनरी पासपोर्ट, जिसका रंग नीला होता है, यही अधिकांश भारतीयों के पास है। दूसरा है ऑफिशियल पासपोर्ट, जिसका कवर सफेद होता है। ये सरकारी काम से विदेश जाने वाले कुछ सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है। और तीसरा है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, जिसका रंग गहरा लाल या मरून कलर का होता है। ये राजनयिकों, उच्च सरकारी प्रतिनिधियों और खास कैटेगरी के लोगों को मिलता है। ध्यान रहे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होने का मतलब वीज़ा फ्री एंट्री नहीं होता। हर देश के नियम अलग होते हैं। ऐसे में क्या पासपोर्ट से कोई भी देश में आप जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये भी एक बड़ा भ्रम है। पासपोर्ट सिर्फ यात्रा दस्तावेज है। किसी देश में प्रवेश का अधिकार उस देश का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट तय करता है। अगर वीज़ा ज़रूरी है तो वीज़ा भी लेना होगा। अगर सुरक्षा कारण हो तो वैलिड पासपोर्ट होने के बावजूद एंट्री रोकी जा सकती है। तो जब अगली बार आप अपने पासपोर्ट को हाथ में लें तो याद रखिए, ये सिर्फ एक छोटी नीली किताब नहीं है। इसके पीछे हजारों सालों का इतिहास छिपा है। दुनिया बदलती रही, सीमाएं बदलती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन एक चीज़ हमेशा स्थिर रही, और वो है पासपोर्ट। राज्य हमेशा ये जानना चाहता है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है और कौन किस देश से जुड़ा हुआ है। और यही कहानी पासपोर्ट की है, यानी एक छोटे से दस्तावेज की, जिसने पूरी दुनिया की यात्रा, पहचान और नागरिकता की परिभाषा को बदल दिया। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो सबसे पहले आप किस देश में जाना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। ये रोचक सी जानकारी आपने जुटाई थी मेरे साथी दीपांशु ने। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है नकुल। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।